नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसल न्यूज़। और इंडिया और कनाडा की जो टाइज़ हैं वो बहुत कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं। रिसेंटली जो निज्जर की किलिंग हुई थी पिछले साल जून में 2023 में, और उसके ज़िम्मेदार ठहराते हुए 3 इंडियंस को उन्होंने एक्यूज़ एज अ नाम दिया है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है कनाडा में। लेकिन उनके जो बैकग्राउंड में जो लोग हैं, जो इन तीनों एक्यूज़्ड के पंजाब में जो गांव से लोग हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि तीनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये तीनों लड़के अच्छे हैं और एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं और ये स्टडी वीज़ा पर कनाडा माइग्रेट हुए थे। और इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि विद इन अ फ्यू मंथ्स कोई अपने स्टूडेंट वीज़ा के साथ खिलवाड़ करके कोई ऐसा क्राइम कमिट कर दे। लग रहा है शायद मिस्टर ट्रूडो इस बात से अनजान है कि आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तब तक उनको मीडिया में ये चीज़ को नहीं फैलाना चाहिए था कि उनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी जारी कर दी गई हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एन एविडेंस, जिससे ये पता चल सके कि तीनों के तीनों एक्यूज्ड जो हैं उन्होंने वाकई में इस वारदात को अंजाम दिया भी है या नहीं। और ये सब हो रहा है इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और ट्रूडो ने ये तक कह दिया कि कनाडा इज़ अ लॉ अबाइडिंग कंट्री। कनाडा में आए दिन कुछ ना कुछ वारदातें होती रहती हैं, वहाँ पे गैंग वॉर्स हो रही हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। और इस बात को सिर्फ और सिर्फ सिख कम्युनिटी और प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को शायद खुश करने के लिए इन तीनों एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। इंडिया को हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट सीट मिल जाए। हालांकि सबकी परमानेंट सीट नहीं है वहाँ पे, ऐसा कहना है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बात करेंगे नूह के गैंग रेप केस की, जो कि 2016 में अंजाम दिया गया था। 2 बहनों का एक गैंग रेप किया गया था और बाकी की पूरी फैमिली को मार दिया गया था। उन हत्यारों को, उन चारों के चारों एक्यूज को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई है। और इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ख़त्म होने के बाद ही प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होके और सब के सब क्रिमिनल्स जो लड़के थे उनको, उनके बयानात, उनके सब स्टेटमेंट्स को पहले रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक गैंग रेप केस को सीबीआई कोर्ट ने जब स्पेशल कोर्ट ने जब इस बात का डिसीजन लिया तब 8 साल बीत चुके थे। क्या एक गैंग रेप केस के इंसाफ के लिए भी इंडिया में 8 साल की वेट करना क्या जायज़ है? बात बहुत ही गंभीर है, सोचने वाली भी है। और आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ने हाल ही में 196 लाख टन जो वीट है वो बाय कर ली है और ये पिछले साल की 182 या 186 टन से कुछ ज़्यादा है। और गवर्नमेंट का अगला जो टारगेट है वो 320 लाख टन तक का है, ताकि वो जो सरप्लस सप्लाई है, सरप्लस में जो वीट है उसको इकट्ठा कर सकें। इस बार मध्य प्रदेश और पंजाब से थोड़ी कम सप्लाई हुई है, डिमांड जो है, जो प्रोक्योरमेंट है वीट की। लेकिन हाल ही में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कोविड का भी बहुत इफेक्ट हुआ था, तो उसके कारण इस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीट की जो सरप्लस क्वांटिटी पिछले साल की पड़ी है वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर देगी। तो इसी के साथ ये भी आपके साथ शेयर कर दें कि अभी जो कल्टीवेशन है वो हो रही है पंजाब और मध्य प्रदेश में, और ये 15-20 दिन तक और कंटिन्यूसली कल्टीवेशन चलेगी और जो वीट होगी वो मंडी में पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।